नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से डीएसएम क्लासेज जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आज एक बार फिर से नई सूचना लेके आया हूँ। वो नई सूचना आपके सामने थंबनेल के रूप में लगी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2026 और 27 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमें गुप्त रूप से पता चला है कि अब की बार एक नई बड़ी भर्ती आने वाली है और उसकी पात्रता और मेंस और उसका सिलेबस क्या है और अपन क्या क्या मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ने जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि आपके सामने अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 और 27 रीट की पात्रता परीक्षा अप्रैल और मई में अप्रैल और मई 2027 में होने की संभावना है। कैसे पता चला सर आपको? उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि अभी ग्रामीण निकाय और नगर पालिका और पंचायत समिति के जो वोट होने जा रहे हैं, इसकी वजह से इस साल में तो मुश्किल है। उसके बाद में हमें ये पता चला कि भाई अप्रैल और मई में ये पात्रता कराने वाले हैं। 28 में आपको ये पता है कि विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो पात्रता तो अप्रैल और मई में करवा लेंगे। उसके बाद में जो रीट की मुख्य परीक्षा है वो अक्टूबर और नवंबर 2027 में होने की संभावना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुल पद कितने हो सकते हैं? लगभग अब की बार 35,000 प्लस से ज्यादा पद आने की संभावना है। लेवल फर्स्ट जिन्होंने बीएसटी कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, उसके 15,000 प्लस पद आने की संभावना है। और जिन्होंने बीएड कर रखी है उसके 20,000 प्लस पद आएंगे अब की बार, जिसमें मैथ, साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग जो विषय अनुसार पद होंगे। चलो आगे और क्या जानकारी है उसके बारे में देखते हैं। इसका सिलेबस, आज मैं रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है उसका सिलेबस दोस्तों ये रहेगा। पहला 30 नंबर का तो ये रहेगा बाल विकास और शिक्षा विधियां। बाल विकास और शिक्षा विधियां, इसके क्वेश्चन आएंगे 30 आपके सामने और उसके अंक कितने रहेंगे? 30। समझ गए बात? फिर दूसरा आपके लिए रहेगा कि भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनमें से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा भी भाषा का रहेगा। भाषा आपकी यही रहेगी, लेकिन इनमें फर्क क्या है? पहले बात तो वो समझा देता हूं कि भाषा फर्स्ट में ग्रामर, व्याकरण ज्यादा आती है और भाषा सेकंड में आपके सामने साहित्य ज्यादा आएगा। बस केवल इतना सा फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। तीसरा है आपका मैथमेटिक्स, गणित। उसके भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के जो आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और इसके भी 30 नंबर के रहेंगे। आपका कुल पेपर रहेगा। आपका समय है 1 घंटे का। प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुविकल्प के ये प्रश्न रहने चाहिए, रखे जाएंगे। अब आपके सामने कि सर आपने ये सूचना तो दे दी, लेकिन हमारे लिए क्या तोहफा है? दोस्तों, आपके लिए इतना तोहफा है कि हम डीएसएम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हम मैथमेटिक्स का पोर्शन करेंगे, जिसको आपको जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या रहेगा आज मैं इतना सा बता देता हूं कि प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के रूप में आपका जो रीट लेवल फर्स्ट है, जो बीएसटीसी कर रखी है, उन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहेगा। पहला टॉपिक रहेगा आपको 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, मतलब फूल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे 1 करोड़ तक की। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, तुलना, कंपेरिजन कराना, गणितीय मूल संक्रिया। गणितीय मूल संक्रिया में क्या करेगा? प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, ये चीजें रहेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और भारतीय मुद्रा। ये केवल टॉपिक आपका पत्रता में रहेगा, मेंस में इसका
कोई रोल नहीं रहेगा। तो पात्रता के हिसाब से भारतीय मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपकी भिन्न की अवधारणा, फ्रैक्शन, जिसमें उचित भिन्न आएगी, अनुचित भिन्न आएगी, मिक्स फ्रैक्शन आएगी, समान हर वाली आएगी। इनकी कंपैरिजन करेंगे, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन बड़ी है कौन छोटी है, इनके बारे में। चलो आगे देखते हैं और क्या है। मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों, भिन्नों के प्लस माइनस करना सीखेंगे, मल्टीपल करना सीखेंगे। ठीक है, ये चीजें दे रखी है आपको। अभाज्य और संयुक्त संख्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, इन बारे में सभी की चर्चा अपन फ्री में यूट्यूब पे करेंगे अब की बार। और अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एलसीएम एचसीएफ करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की बातें करेंगे, एक एक नियम, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस, सरल ब्याज, प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंटेज। ये केवल मेंस में रहेगा परसेंटेज, इसमें पात्रता में प्रतिशत की आपकी बार नहीं जोड़ रखा आपका टॉपिक, पिछली बार में नहीं था। समतल और वक्रतल समतल एवं ठोस ज्यामितीय आकृति, समतल ज्यामितीय आकृति की विशेषताएं, जिसमें क्या क्या दे रखा आपको, मेरे हिसाब से बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड, कोण और उनके प्रकार, ये सारी चीजें इसमें ज्यामिति या ज्योमेट्री में पढ़ेंगे अपन। प्यारे दोस्तों, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन और इनकी मापन इकाई और उनके संबंध में यह टॉपिक। लंबाई, जैसे आपने लंबाई दे रखा है, इसका मतलब मीटर, किलोमीटर, इनको चेंज करना कि भाई किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये चर्चा करेंगे। सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, जैसे भार, किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे। ठीक है, और धारिता, जैसे 1 लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलेंगे, ये कन्वर्जन वाला पोर्शन इस टॉपिक में आपका दे रखा है। फिर आपको वर्गाकार आयताकार वस्तु के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल और परिमाप, केवल यहाँ पे दो ही चीज दे रखी है, एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, मतलब वर्ग और आयत का केवल क्षेत्रफल और परिमाप, यही दे रखी है। फिर इसमें आपको टीचिंग मेथड के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्व, गणित की भाषा, समुदाय गणित, आंकड़ों का प्रबंध, ये 2022 वाले जो रीट में है ना, उसमें नया टॉपिक जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया था मैंने न्यू 2022 में। औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन करना, शिक्षक की क्या समस्याएं हैं, शिक्षण करवाते समय क्या समस्या आएंगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। त्रुटि विश्लेषण के बारे में करेंगे, शैक्षणिक अधिगम से संबंधित इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन सारा मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो अपन डीएसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम फ्री में करने जाएंगे, जिसकी जल्दी आपको सूचना दी जाएगी। और जिसको भी हम सारे ऑनलाइन कोर्स के लिए या फिर फ्री क्लासेस के लिए या फिर स्टडी मटेरियल के लिए आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं 95 25 25 64 02 पे आप हमारे से हमारी टीम के साथ और कोई जानकारी चाहते हो तो इस कॉन्टेक्ट पे आप बात कर सकते हो। आपके समय रहेगा आपका 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसमें हम आपकी मदद के लिए हमारी टीम और हम आपके लिए तैयार मिलेंगे। आज के लिए इतनी सी सूचना के साथ में आपका फिर से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं अभी आपके सामने त्यौहार रक्षाबंधन का भी आ रहा है, तो मैं मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से और डीएसएम क्लासेस के की तरफ से आप अच्छे से खुशहाली से अपना ये पर्व मनाइए और खुद का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।